दोस्तों, एक्सेल की अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियोस में आप सबका स्वागत है। जहां पर आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मैनेज करना एक्सेल में। देखिए, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, वर्क करते हो और आज का प्रैक्टिकल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट का डेटा है और डेटा के बिहाफ पर आपको ऑप्टेंड मार्क्स, परसेंटेजेस, ग्रेड, रिमार्क्स ये सारी चीज़ें करनी है तो आप कैसे करोगे। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं आप एक्सेल के वर्कबुक पर आ चुकी हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ डेटा फीड कर रखा है। स्टूडेंट का नाम है, उसकी आईडी है, सब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑप्टेड मार्क्स का मैंने कॉलम बना रखा है, परसेंटेजेस है, ग्रेड है, रिमार्क्स है। तो मैं इस बेसिस पर मुझे क्या करना है, ऑप्टेड मार्क्स निकालना है। जैसे मैंने क्या किया है कि यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। देख रहे होंगे आप, रोशन है, ठीक है, स्टूडेंट रोशन है, जिसने इंग्लिश में 96 मार्क्स लाया है, हिंदी में 85, मैथ्स में 85, साइंस में 65 और सोशल साइंस में 56। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स दिया हुआ है कि इंग्लिश का 100 मार्क्स का है। तो मुझे इस बेसिस पर मुझे क्या करना है, ऑप्टेड मार्क्स निकालना है। तो ऑप्टेड मार्क्स निकालने के लिए मैं इस सेल पर आई। सेल पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इंटर टेक्स्ट और फार्मूला हेयर लिखा हुआ है। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, एक्सेल में हमेशा इक्वल का साइन यूज़ होता है, चाहे तो वो फार्मूला हो, चाहे तो वो सिंटैक्स हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रोशन के हर एक सब्जेक्ट को जो ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर सम का सिंटैक्स लगाती हूँ। लगा दिया, ब्रैकेट ऑन कर दी। ब्रैकेट ऑन करने के बाद में यहाँ पर आई, मतलब C3 पर आई। C3 पर आने के बाद मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ, कहाँ तक, G3 तक कर लिया। ब्रैकेट क्लोज़ की। क्लोज़ करने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिएगा आ गया है रोशन का टोटल मार्क्स, मतलब ऑप्टेड मार्क्स उसने निकाले। इसी तरह मैं 1 बाय 1 सबका निकाल लेती हूँ, ठीक है। लास्ट वैसे करती हूँ। आप क्या करोगे, एक बार आप सिंटैक्स लगाओगे और ड्रैग कर लोगे तो वो आ जाएगा, बट मैं मोबाइल पर मैं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप कर लेना। देख लीजिए, अब मैंने क्या किया है, हर एक स्टूडेंट का ऑप्टेड मार्क्स मैंने निकाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, परसेंटेजेस निकालनी। तो परसेंटेजेस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इक्वल का साइन दीजिएगा, ठीक है। इक्वल का साइन देने के बाद 360 मैं मोबाइल से ये बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर नंबर पुट करना पड़ेगा, मार्क्स 361, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पर बना रहे हो या आप डेस्कटॉप पर बना रहे हो तो आप सेल को कवर कर लोगे, ठीक है। सेल कवर करने के बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर डिवाइड का निशान दिया। अब देखिएगा कि 361 जो है कितने मार्क्स में से आया। तो हर एक सब्जेक्ट आप देख रहे हो कि 100 मार्क्स है, और मेरा जो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, मतलब 500। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने 500 लिख लिया है। अब ये ज़ीरो को कैंसिल करने के लिए मैंने इंटू का निशान दिया और यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया। लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर दो। देख लीजिएगा, अब यहाँ पर इसका आ गया है, रोशन का कितना आया है, 72.2%, ठीक है। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सबका निकाल लो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक स्टूडेंट का परसेंटेजेस निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, ग्रेड निकालना है। किस बेसिस पर निकालना है, तो परसेंटेजेस के बेसिस पर निकालना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, क्राइटेरिया बना लिया है ग्रेडिंग का, कि अगर मेरा 80 से लेकर 100 के बीच में रहा परसेंटेजेस तो एक ग्रेड A+, 70 to 80 रहा तो एक A, 60 to 70 रहा तो B, 50 to 60 रहा तो C, 40 to 50 रहा तो D, और बिलो 40 रहा तो ग्रेड E मिलेगा। तो चलिए मैं इसको क्या कर लेती हूँ, ग्रेड को निकाल लेती हूँ। यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन दिया है, ठीक है। एक सिंटैक्स है कि अगर ऐसा कंडीशन रहा तो ये होगा, तो मैंने इफ़ का कंडीशन लगाया, ब्रैकेट को ऑन की, ठीक है। अब मुझे देखना है कि किस सेल में मेरा परसेंटेजेस है। तो मेरा परसेंटेजेस आपका J3 में है, J3 लिया। यहाँ पर बोला है कि अगर आपका परसेंटेजेस, ठीक है, कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू
ले ली। लेने के बाद यहाँ पे मैं ग्रेटर का साइन लगाती हूँ। ग्रेटर, ठीक है, इक्वल टू इफ़ जिस सेल में आपका परसेंटेजेस है उसको मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 लिखा। डबल कोड में मैंने क्या किया है, डबल कोड में A+, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल रखा है कि अगर मेरा परसेंटेजेस 80 से ज़्यादा हुआ या 80 रहा तो उस कंडीशन में इसको ग्रेड A+ मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ़, फिर से मैंने पुट किया, ब्रैकेट को ऑन की, J3, क्योंकि मेरा जो परसेंटेजेस है J3 में है उसे डाला। दूसरा मैंने डाला है कि अगर आपका परसेंटेजेस क्या है, परसेंटेजेस आपका परसेंटेजेस आपका क्या है, 60 से ज़्यादा हुआ या उससे ज़्यादा। देखिए मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बना रखा है, मैं थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, मैंने डाल दिया है कि 60 से ज़्यादा या 60 रहा तो उस कंडीशंस में आपको जो ग्रेडिंग मिलेगी आप है वो B होगा। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर डाला है सिंटैक्स, देख रहे हैं आप फार्मूला बाद में कि इक्वल टू इफ़ J3, क्योंकि मेरा जो परसेंटेजेस है वो क्या है, J3 में है, J3 लिखा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 80, अगर 80 से ज़्यादा रहा या 80 रहा तो ग्रेड A+। अगर फिर दूसरा डाला है कि अगर मेरा परसेंटेजेस 70 से ज़्यादा है या 70 है तो B करिए एक ग्रेड। थर्ड डाला है कि अगर मेरा परसेंटेजेस 60 से ज़्यादा है या आपका 60 है तो उस कंडीशंस में आपको ग्रेड मिलेगा B। इसी तरह से सिमिलरली करते रहेंगे कि 50 से ज़्यादा या 50 रहा तो C, अगर 40 से ज़्यादा या 40 से है तो D। अदरवाइज़ क्या है, अगर 40 से कम रहा, ठीक है, बिलो 60, तो उस कंडीशन में इसका जो ग्रेड है वो क्या है, E है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 बार मैंने कंडीशन लगाया है और 5 बार मैंने ब्रैकेट ऑन किया है, तो 5 बार आप ब्रैकेट ऑफ भी कर लीजिएगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, कर लिया, करने के बाद इंटर प्रेस कर दिया, देख लीजिएगा आ गया। मैं दिखला देती हूँ उसको, है ना। इसी तरह से आप 1 बाय 1 या आपको ड्रैग कर लीजिएगा तो आ जाएगा। करना है रिमार्क निकालना। रिमार्क का भी मैंने एक कंडीशन डाल रखा है कि अगर मेरा परसेंटेजेस 40 से ज़्यादा रहा या 40 रहा तो उस कंडीशन में वो पास होगा, अदरवाइज़ फेल होगा। तो वो काम वैसे ही करेंगे, इक्वल, ठीक है, इफ़ ब्रैकेट ऑन परसेंटेजेस ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, ठीक है, कॉमा, डबल कोड में पास, अदरवाइज़ फेल। मतलब 40 से अगर कम रहेगा तो भाई वो फेल हो। ठीक है, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं आ गया। अब इसमें जितना फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, यूज़फुल लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।